जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल सिलेक्शनपुर में। साथियों, इस क्लास में हम लोग लगभग 50 के आसपास क्वेश्चंस देखेंगे करंट अफेयर के, यानी कि 1 मई से लेकर 10 मई के बीच जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। सभी साथियों सेलेक्टेड क्वेश्चंस यहां पर होंगे। तो अगर आप लोग डेली करंट अफेयर की क्लास लेते हो, कहीं पर भी डेली करंट अफेयर पढ़ते हो, तो इन 50 क्वेश्चंस को देखिएगा, तैयार कीजिएगा, क्योंकि इस क्लास से साथियों एक आध क्वेश्चन आपका परीक्षा में अवश्य फंसेगा। तो साथियों यहां पर एक खास बात हमने ये ली है कि क्वेश्चन से संबंधित 3 करंट अफेयर के क्वेश्चन जो बनते हैं वो भी हमने लिए हैं, तो इसलिए क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सुपरफास्ट तरीके से हम लोग क्लास को साथियों आगाज करेंगे और बेहतरीन तरीके से साथियों इसका अंत करेंगे। सभी क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। बताइए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया गया है? तो पहली बात यहां पर आपको ध्यान रखना है कि तुंगनाथ मंदिर कहां पर स्थित है साथियों? ये उत्तराखंड में स्थित है। तो उत्तराखंड के इस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर साथियों जिक्र आया था उत्तराखंड राज्य का, तो उत्तराखंड राज्य के संबंध में 3 इंपॉर्टेंट साथियों करंट अफेयर के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है कि ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य में चलाया गया है? तो यह उत्तराखंड में चलाया गया है, यानी कि उत्तराखंड की पुलिस के द्वारा यह ऑपरेशन मर्यादा अभियान चलाया गया है। दूसरा प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड का एक गांव है जिसको पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है, उसका नाम क्या है? माणा उसका नाम है, यह आपको ध्यान रखना है। तीसरे नंबर का पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ए हेल्प कार्यक्रम किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड के द्वारा ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया है। साथियों ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए है तो पीडीएफ कैसे आपको मिलेगी ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है? ये साथियों मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी आप लोग साथियों पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, कैसे क्या करना है एंड में मैं आपको बता दूंगा। तो हाल ही में दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ साथियों अप्रैल माह का किसे चुना गया है? अगर बात करें फखर जमान की तो इनको चुना गया है, नारुमोल चायवई की तो इनको चुना गया। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अब यहां पर बात कर लेते साथियों अप्रैल माह का, तो आपने देख लिया, लेकिन यहां पर बात करें मार्च महीने का भी आपको ध्यान रखना है 2023 का, और फरवरी महीने का 2023 का भी आपको ध्यान रखना है। तो मार्च 2023 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया है? शाकिब अल हसन को और हेनरीट इशिम्बे को चुना गया है। और फरवरी महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? हैरी ब्रूक को और एशले गार्डनर को चुना गया है। तो ये भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे, परीक्षा में अगर प्रश्न देखने को मिलेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है इसी प्रकार की क्लासेस से आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल को आप सभी लोग भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूं साथियों कि हर एक परिवार में एक बंदा कम से कम ऐसा हो जिसके पास गवर्नमेंट सर्विस हो, सरकारी नौकरी हो, जो वो चाहता है, ठीक है? तो उसमें करंट अफेयर का उस एग्जाम में एक अहम रोल होता है। अगर करंट अफेयर के सभी क्वेश्चंस आप लोग सही कर देते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। बस मैं आपका यही चाहता हूं। अगर मैं साथियों आपकी जिम्मेदारी ले रहा हूं करंट अफेयर के सेक्शन की, तो ये मानिए वाकई में आपको दमदार कंटेंट यहां पर इस चैनल के द्वारा मिलेगा। तो आप सभी लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार प्यारा सा कमेंट कर देंगे भाई। चलिए, और चौथे आंसर जो है चौथे प्रश्न का, इसका आंसर भी बता देंगे कि हाल ही में किसने अपनी नई किताब द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटर लैंड्स टू रायसीना हिल्स लिखी है? तो किसके द्वारा साथियों लिखी गई है? ये कस्तूरी रे के द्वारा लिखी गई, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री एली कोहेन ये 3 दिन की भारत की यात्रा पर आए हैं? तो ये साथियों किस देश के विदेश मंत्री हैं? इजराइल देश के विदेश मंत्री हैं, जिनका नाम है एली कोहेन। ये अपने भारत की 3 दिन की यात्रा पर आए हैं। परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब यहां पर साथियों जिक्र आया है इजराइल देश का, तो इजराइल देश के संबंध में 3 जासूसी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो पहला जासूसी वाला पॉइंट है कि ओफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है। तो कहां पर साथियों? ओफेक 13
जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया, आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा साथियों हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण जो किया गया है ये अडानी ग्रुप ने किया है और इजराइल में ही किया है। संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल ने पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी है। तो तेलंगाना बात करें साथियों, तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री ने हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी है, यह आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन जो है साथियों, लेकिन क्वेश्चन से संबंधित साथियों तेलंगाना का यहां पर जिक्र आया था, तो तेलंगाना के संबंध में 3 प्रश्न आपको ध्यान रखने। पहली बात आपको ध्यान रखना है कि जो फास्टैग आधारित भुगतान प्रणाली लागू की गई है कहां पर, तो तेलंगाना में। भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का जो अनावरण किया गया है वो तेलंगाना में। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नागार्जुन सागर श्रीलैम टाइगर रिजर्व के प्रवेश मार्गों पर साथियों क्या किया है, प्रवेश मार्गों पर जो है वो यहां पर साथियों थोड़ा सा कट हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि मेरे ख्याल से साथियों ये पॉइंट नहीं होगा, पॉइंट आपका यहां से लेकर यहां तक होगा, यानी कि नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी इंडिया ने नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व के प्रवेश मार्गों पर फास्टैग आधारित भुगतान प्रणाली लागू की है, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में कोंद जनजाति द्वारा किस राज्य में बिहान मेला मनाया गया है, तो ओडिशा में साथियों आपको ध्यान रखना है बिहान मेला मनाया गया है। और किस जनजाति के द्वारा बनाया गया है, तो कोंद जनजाति के द्वारा मनाया गया है। परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि किस राज्य में कोंद जनजाति पाई जाती है, तो ओडिशा में कोंद जनजाति पाई जाती है। उसके बाद देखिए कि ओडिशा का जिक्र था, तो आपको ध्यान रखना है कि आदर्श कॉलोनी पहल कहां पर लॉन्च की गई है, तो ओडिशा सरकार के द्वारा। बिहार के बाद ओडिशा में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू किया गया है। तो साथियों पहले तो साथियों बिहार में शुरू किया गया था, लेकिन उसके बाद ओडिशा में शुरू किया गया है। तीसरे नंबर का पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ओडिशा के मुख्यमंत्री ने एसटी स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तीसरे चरण की शुरुआत की है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, तो भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए प्रोजेक्ट संजय लॉन्च किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। हाल ही में मैरिको ने किसे अपना एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है, आपको ध्यान रखना है साथियों। तो यहां पर आंसर आपका जो जाएगा वो सौगत गुप्ता के साथ जाएगा, यानी कि मैरिको का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, सौगत गुप्ता को किया है, आप सभी लोगों को याद रखना है। अब यहां पर बात कर लेते हैं साथियों कि एमसीसी का अगला अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो मार्क निकोलस को चुना गया है। एक्सचेंजर इंडिया के कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है, तो अजय विज को बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और बैंक ऑफ बड़ौदा का एमडी यानी कि प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो देवदत्त चंद्र को नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश ने औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, फ्रांस ने, इजराइल ने, बांग्लादेश ने। तो आंसर आपका जो जाएगा वो इजराइल के साथ जाएगा, यानी कि भारत और इजराइल देश ने औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, आप सभी लोगों को याद रखना है। इजराइल का जिक्र यहां पर आया है, तो आपको ध्यान रखना है कि इजराइल ने नया ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि अडानी ग्रुप ने इजराइल में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि यूएई और इजराइल ने पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये साथियों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके 1 मई से लेकर 10 मई के बीच। सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वही आपके लिए यहाँ पर करवाए जाएंगे। तो डेली साथियों करंट अफेयर के लिए डेली वीकली भी करंट अफेयर दूंगा, मंथली भी करंट अफेयर दूंगा, लास्ट 6 मंथ की भी करंट अफेयर दूंगा। तो इसके लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। आप सभी लोगों का साथियों स्वागत है सिलेक्शनपुर यूट्यूब चैनल में। एक बार वीडियो को शेयर करके लाइक अवश्य कीजिएगा। जय हिंद साथियों।